नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025 केंद्र शासित प्रदेश सरकार विधेयक 2025 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025 पेश किए। तीनों विधेयकों को संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा। गृह मंत्री ने सदन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। बिल में 30 दिन की जेल होने पर मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोपी राजेश सकारिया की मां ने दावा किया उनके बेटे का किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है और वह आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी गया हुआ था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी राजेश सकारिया के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया है। बीएनएस की धारा 109 के तहत मामला दर्ज। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की ओर से नामांकन दाखिल किया। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और राजीव रंजन सिंह बने मुख्य प्रस्तावक। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद में संख्या बल के हिसाब से राधाकृष्णन का चुना जाना तय माना जा रहा है। लोकसभा में बुधवार को ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने और शैक्षणिक तथा सामाजिक ऑनलाइन खेलों को बढ़ावा देने वाला विधेयक पेश किया गया है। इस विधेयक में ऑनलाइन मनी गेमिंग या उसके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान है। यह इन्हें पेश करने या विज्ञापन देने वालों के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान करता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को समाप्त कराने के लिए भारत पर पाबंदियां लगाई हैं। ट्रंप ने अमेरिका आने वाली भारतीय वस्तुओं पर 25% का शुल्क लगा रखा है। रूसी तेल की खरीद को लेकर 25% का अतिरिक्त शुल्क 27 अगस्त से प्रभावी होगा। इससे कुल शुल्क 50% हो जाएगा। मुख्तार अंसारी के भाई अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत। एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा दी गई 2 साल की सजा हुई रद्द। बहाल होगी विधायकी। मऊ सदर सीट पर नहीं होगा उपचुनाव। छत्तीसगढ़ में बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राजभवन में राज्यपाल रमन डेका ने भाजपा के 3 विधायकों राजेश अग्रवाल, गुरु खुशवंत साहिब और गजेंद्र यादव को मंत्री पद की शपथ दिलाई है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि उसके वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सौरमंडल के 7वें ग्रह यूरेनस की कक्षा में एक नया अत्यंत छोटा चंद्रमा खोजा है। यह चंद्रमा लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा प्रतीत होता है और इसे इसी वर्ष फरवरी में वेब टेलीस्कोप के नियर इंफ्रारेड कैमरे के माध्यम से देखा गया था। राष्ट्रीय राजधानी के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब दिल्ली के करीब 50 स्कूलों को बुधवार को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद पुलिस और अन्य आपातकालीन एजेंसियों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीयू की उस याचिका पर बुधवार को अपना फैसला टाल दिया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्नातक डिग्री के संबंध में सूचना का खुलासा करने के निर्देश देने वाले सीआईसी के आदेश को चुनौती दी गई है। अब फैसला 25 अगस्त को सुनाए जाने की संभावना है। महाराष्ट्र के बीड जिले के एक अदालत भवन के परिसर में 48 वर्षीय सरकारी वकील ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया विनायक चंदेल ने बड़वानी स्थित अदालत के अंदर रस्सी से फांसी लगा ली। चंदेल को जनवरी 2025 में बड़वानी अदालत में नियुक्त किया गया था। कटनी की अर्चना तिवारी से जुड़े बहुचर्चित मामले का पटाक्षेप हुआ। पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से लगे यूपी के लखीमपुर खीरी से बरामद कर लिया है। परिवार की मर्जी से शादी नहीं करने के लिए अर्चना ने रची थी गुमशुदगी की पूरी साजिश। गोवा सरकार के पर्यावरण मंत्री एलिस्को सिकेरा ने मंत्रिमंडल से दिया इस्तीफा। जानकारी के मुताबिक सिकेरा ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में अधिकारियों ने 50,000 से अधिक राशन कार्ड धारकों के नाम हटाए। अधिकारियों ने कहा ये वे लोग हैं जिन्होंने पिछले 6 महीने या उससे अधिक समय से अपने कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। बांग्लादेश के कानूनी मामलों के सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा देश की अंतरिम सरकार अगले साल फरवरी 2026 में आम चुनाव करवाने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। मीडिया पर लगेगा प्रतिबंध। आगामी 4 महीनों में ऑस्ट्रेलिया में लागू होने जा रहे कानून के तहत 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधित होगा। जानकारी के मुताबिक फेसबुक, स्नैपचैट, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, एक्स, रेडिट और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया मंच का उपयोग नहीं कर पाएंगे बच्चे। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी। सेंसेक्स 213 अंक की बढ़त के साथ 81,858 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 70 अंक के लाभ के साथ 25,051 अंक पर हुआ बंद। फिल्म फौजी के सेट से प्रभास का लुक लीक होने पर भड़के मेकर्स। मैथ्री मूवी मेकर्स ने दी लीगल एक्शन लेने की चेतावनी। फौजी में एक सैनिक की भूमिका में दिखेंगे प्रभास। हनु राघवपुड़ी कर रहे हैं फिल्म का निर्देशन। मुंबई में हो रही भारी बारिश से बॉलीवुड स्टार्स भी हुए परेशान। अमिताभ बच्चन के जूहू स्थित प्रतीक्षा बंगले में घुसा पानी। ऋतिक रोशन की फैमिली जिस बंगले में रहती है वहां भी पानी भर गया है। बिग बॉस 19 की शूटिंग भी बारिश के कारण कैंसिल हो चुकी है। ये थी आज के फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।